जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ सर्विंग बैंकर्स की क्वेरी थी, लीव विदाउट पे इन बैंक। बैंक में विदाउट पे लीव, ठीक है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव बोलते हैं, EOL, वो कैसे मिलता है। ठीक है, तो मेरा खुद का EOL का एक्सपीरियंस है। 27 डेज़ का लीव EOL में अवेल कर चुका हूँ। सो लेट्स डिस्कस EOL में क्या होता है। सी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव जो है वो आपको नॉर्मल केस में नहीं मिलता। व्हेन यू एग्जॉस्ट ऑल योर लीव, सारे लीव जब आपके ख़त्म हो जाते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आपको फिर मिलता है। ठीक है, लीव विदाउट पे भी बोलते हैं। एंड मेरे केस में क्या था, मैं कंटिन्यू 85 डेज़ के लिए ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने EOL मीन्स मेरे को लेना पड़ा फिर। ठीक है, ड्यू टू आर्थराइटिस, जॉइंट स्पेन की वजह से मैं कंटिन्यू 85 डेज़ तक बैंक नहीं गया था। ये 2019 सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच की बात है। तो मेरे जितने कैजुअल लीव, देन सिक लीव, सारे अवेल करने के बाद PL, प्रिविलेज लीव, जब सब सारे लीव एग्जॉस्ट हो गए उसके बाद फिर मेरा 27 डेज़ कम हो रहा था, तो उसको फिर मुझे EOL ग्रांट हुआ। एंड मोर अबाउट EOL आप किस किस कंडीशन में ले सकते हो, ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सैंक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन सर्कमस्टांसेस में आप ले सकते हो एन एम्प्लॉय ओन सिकनेस, जो मेरा केस था ओन सिकनेस, उस केस में ले सकते हैं। सिकनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ वाइफ और चिल्ड्रेन, वाइफ या बच्चे बीमार हैं, मीन्स इसके लिए मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट अपना देना पड़ा था, तब मुझे EOL मिला था। ठीक है, तो सेम वे आप बच्चे के लिए, वाइफ के लिए भी सिकनेस पे आप EOL ले सकते हैं। फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, किसी एग्ज़ाम में अगर आप अपेयर कर रहे हो तो उसके लिए EOL ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए EOL लेना प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किल होगा नाउ ए डेज, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, दो इट इज़ रिटेन थ्योरेटिकली, बट ऑन ग्राउंड फॉर एग्जामिनेशन EOL मिलना मुश्किल है। ठीक है, फॉर परसुइंग हायर स्टडीज़ के लिए EOL ले सकते हैं। तो पॉइंट C और D ये प्रैक्टिकली मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है। एनी अदर रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर अगर कोई और मेजर रीज़न है तो उसके लिए भी आप EOL ले सकते हैं। ठीक है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी फिर वहाँ पे आपकी होती है द चीफ जनरल मैनेजर HR। ये सारे कंडीशंस हैं EOL के लिए। देखिए क्या लिखा है आपके HR मैनुअल में, जनरल इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू एब्सेंस ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ऑन लॉस ऑफ पे। ठीक है, विदाउट पे, एन एम्प्लॉय हु इज एब्सेंट ऑन लीव ऑन लॉस ऑफ पे विल नॉट बी पेड सैलरी एंड अलाउंस फॉर द पीरियड ऑफ, ठीक है, इन उस पीरियड का। तो मेरी भी 27 डेज़ की सैलरी उस पीरियड की कट हुई थी, रिकवरी किया गया था। देन डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस लोन्स अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय एज वेल एज स्टैट्यूटरी शुड बी अफेक्टेड फ्रॉम द सैलरी एंड अलाउंसेस। खैर मेरा होम लोन चल रहा था, बट डिडक्शंस भी पैरेलली चल रहे थे, तो ये मेरे में लागू नहीं हुआ था बिकॉज इट वाज जस्ट 27 डेज़। एंड अप टू 3 मंथ्स तक का EOL जो है, लीव विदाउट पे, वो आपके रीजनल मैनेजर के हाथ में है। 90 डेज़ तक का वो ग्रांट कर सकते हैं। 90 डेज से फिर 6 मंथ तक का आपके DGM के हाथ में है। ठीक है, एंड 6 मंथ से ज़्यादा अगर होगा तो फिर आपको GM, जनरल मैनेजर, वो अप्रूव करेंगे। एंड मोर देन 1 ईयर होने पे फिर वो CGM लेवल पे, चीफ जनरल मैनेजर, वो अप्रूव कर सकते हैं। तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए और क्या लिखा है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस लोन्स का ये पॉइंट बता दिया। कंट्रोलिंग अथॉरिटी शुड बी इमीडिएटली एडवाइज्ड गिविंग द डिटेल्स ऑफ एब्सेंस विद द रिकमेंडेशंस आफ्टर गेटिंग नेसेसरी सैंक्शन फ्रॉम कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी बता रहा हूँ आपको, जो 90 डेज़ तक तो कोई मेजर इशू नहीं है, AGM आपके रीजनल मैनेजर्स ही अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद फिर वो जोनल ऑफिस के DGM के पास चला जाता मैटर मोर देन 90 डेज़ एंड अप टू 6 मंथ्स के केस में। एंड जैसे जैसे ज़्यादा होगा मोर, तो वो फिर लोकल हेड ऑफिस के CGM तक जाएगा इन केस ऑफ 1 ईयर एंड अबव। ठीक है, एंड क्या दिया है, सच एम्प्लॉय शुड बी मेड क्लियर दैट पीरियड ऑफ स्कीम ऑन लीव ऑन लॉस ऑफ पे ऑन एनी ग्राउंड विल नॉट बी काउंटेड एज सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। ठीक है, तो अभी तो हम लोग NPS के थ्रू पेंशन है, पहले NPS के थ्रू नहीं था। तो उस केस में क्या होता था कि अभी भी मेरा भी 27 डेज़ की सीनियरिटी, जो मुझे पहले 1 दिसंबर मेरी होती थी इंक्रीमेंट मंथ,
इंक्रीमेंट डे वो 27 डेज़ के लिए पोस्टपोन्ड होके अब वो 28 दिसंबर हो गई है। तो आपके भी इंक्रीमेंट उतने मंथ्स के लिए या उतने डेज़ के लिए पोस्टपोन्ड होंगे अगर आप यूएल लेते हो। वीडियो से आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि किस केस में आपको लीव विदाउट पे, दैट इज़ यूओएल, आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल कीप अपडेट।